राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। अष्टमी तिथि को सबको बधाई। जय माता की। सब माता जी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो पिछली वीडियो में 414 प्रश्न तक हुआ था, कुछ आवश्यक कार्य की वजह से वीडियो रोकना पड़ा। तो अंतिम प्रश्न था भारतेंदु की एकांकियों पर प्रहार, संस्कृत एकांकी का। अब अगला प्रश्न है, किस रचनाकार की एकांकियों की शैली प्रतीकात्मक है? तो वह है सद्गुण अवस्थी। निम्नलिखित में से पद एकांकी कौन सा है? कृष्णा। राम कुमार वर्मा की रचित एकांकी बादल की मृत्यु को किस आधार पर हिंदी का पहला एकांकी माना गया है? तो तिथि क्रम। साहब को जुकाम है किसका एकांकी संग्रह है? उपेंद्रनाथ अश्क का। प्यालियाँ टूटती हैं किसका एकांकी है? मोहन राकेश का। स्पर्धा किसका एकांकी है? सेठ गोविंद दास का। निम्नलिखित में से हरि कृष्ण प्रेमी की एकांकी कौन सी नहीं है? तो मन मंदिर है। दूसरा दरवाजा किसका एकांकी संग्रह है? तो दूसरा दरवाजा लक्ष्मी नारायण लाल का है। और दूसरा दरवाजा किसकी कौन सी रचना है? अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करें। सा एकांकी उदय शंकर भट्ट का नहीं है? ऋतुराज। कारवां को हिंदी एकांकी साहित्य की अन्यतम रचना कहा जाता है, इसे और क्या माना जाता है? तो एकांकी साहित्य का कोश। कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट काल को चित्रित करती है? चंद्रगुप्त के। भारतेंदु की निबंध शैली थी व्याख्यात्मक व विचारात्मक। हिंदी का प्रथम निबंधकार है भारतेंदु। शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त का। तो बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू का चिट्ठा जो निबंध है, असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश के सिलेबस में पढ़ना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का निबंधकार नहीं? तो डॉक्टर जगमोहन सिंह। बाकी तीनों लोग हैं द्विवेदी युग के। कौन द्विवेदी युग का सर्वाधिक प्रगतिशील निबंधकार है? तो वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनकी प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। उसका प्रकाशन हुआ था 1915 में, और 1915 में ही स्मशानी का जन्म हुआ। मजदूरी और प्रेम किसका प्रसिद्ध निबंध है? सरदारपुर सिंह का। सरदारपुर सिंह का निबंध है भावात्मक। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध संग्रह शिव शंभू के चिट्ठे का प्रकाशन किस पत्र पत्रिका में हुआ था? तो भारत मित्र में। मारिस मोही कुठाव किसका निबंध है? तो यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की भाषा है प्रांजल साहित्यिक। कौन सा निबंध संग्रह मिश्र बंधुओं का नहीं है? प्रताप पीयूष। विचार विधि किसका निबंध संग्रह? आचार्य शुक्ल का। हिंदी निबंध का उद्भव माना जाता है भारतेंदु युग से। निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी का प्रथम मौलिक निबंध माना जाता है राजा भोज का सपना। वर्णनात्मक निबंध की शैली होती है व्यास। विचारात्मक निबंध की शैली होती है समास। हिंदी में साहित्यिक निबंध का विकास माना जाता है शुक्ल युग से। निबंधों की शैलियाँ हैं व्यास, समास, तरंग, धारा, विक्षेप। व्यास, समास, तरंग, धारा, विक्षेप। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आचार्य शुक्ल के मतानुसार हिंदी का एडिशन है कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। और निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युग का मुख्य निबंधकार नहीं है? तो देवकीनंद खत्री या द्विवेदी युग के हैं। स्वर्ग की विचार सभा किसकी प्रसिद्ध निबंध रचना है? भारतेंदु की। हिंदी का स्टील कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट को। आचार्य शुक्ल के निबंध का सार है सूत्र, व्याख्या, निष्कर्ष। शुक्ल की निबंध शैली है भावात्मक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी निबंध जगत में समाजशास्त्री, मनोविज्ञान और साहित्यकार तीनों की भूमिका में थे। ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय का निबंध है। प्रमुख ललित निबंधकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय। 3 लोग हैं जिनको ललित निबंध त्रयी भी कहा जाता है। हास्य व्यंग प्रधान निबंधों के श्रेष्ठ रचयिता हैं हरिशंकर परसाई। घायल बसंत हरिशंकर परसाई का निबंध है। निम्नलिखित में से किस निबंध के रचयिता हरिशंकर परसाई है? भोलाराम का जीव। अगला प्रश्न है 459। कविता क्या है? आचार्य शुक्ल का है। फिर से सोचने की आवश्यकता है निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को निबंध संग्रह ने? बंजारा, मनकुटच, विचार और वृतक, अशोक के फूल, यह तीनों उनका है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। भीष्म को क्षमा नहीं किया गया है निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रतिज्ञाओं पर किसे अधिमान दिए जाने का समर्थन किया? लोकहित को। हरिशंकर परसाई के समग्र साहित्य का संकलन क्या है? तो परसाई रचनावली। निम्नलिखित में से कौन सा परसाई जी का निबंध संग्रह नहीं है? तो आंगन का पंछी। आंगन का पंछी कोर्स का लेखक वह पक्षी है जिसके पाँव में घुंघरू बांध दिए गए। यह तीसरे दर्जे के श्रद्धेय है। परसाई जी के निबंध से लिया गया। मेरे राम का मुकुट भीग रहा विद्यानिवास मिश्र का निबंध है।
तुम चंदन हम पानी भी विद्यानिवास मिश्र का है। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह विद्यानिवास मिश्र का रचित नहीं है? तो माटी हो गई सोना, मेरी रूमाल खो गई मिश्र मिश्र का है। विद्यानिवास मिश्र के निबंध प्रभुत्व ज्वर अस्पताल का विषय क्या है? व्यक्तिगत प्रभुत्ववाद। कौन सा निबंध विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? विद्यानिवास मिश्र का तो भारत एक है। आंगन का पंछी निबंध में विद्यानिवास मिश्र ने भारतीय संस्कृति और घर परिवार की संपन्नता व स्वाभाविकता को किस पक्षी से जोड़ा है? गौरैया से। निम्नलिखित में से किस निबंध के रचयिता विद्यानिवास मिश्र नहीं है? तो वह बिंदा। अगला परसाई जी के निबंध घायल बसंत में लू व बर्फीली हवा किसका प्रतीक है? तो चीन पाकिस्तान का। हरी हरी धूप और लाचार क्रोध के निबंधकार को क्या क्या नाम है? तो इनका नाम है कुबेर नाथ राय। राघव करुण रस किसकी रचना है? कुबेर नाथ राय की। राघव करुण रस में कुबेर नाथ राय ने आज के व्यक्ति की किस दिशा को उसके लिए सर्वथा हानिकारक माना है? स्व केंद्रित। समाज और धर्म के निबंधकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी सुशोभित किया था। ये कौन थे? संपूर्णानंद। निम्न में से निराला का निबंध संग्रह कौन है? चाबुक चिंतामणि किसका निबंध संग्रह? रामचंद्र शुक्ल का। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह विचार और वितर्क का प्रकाशन भी किस विषय है? 1974। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रहों और उनके प्रकाशन वर्ष में कौन सा सुमेलित नहीं है? कल्पलता 1958। निम्नलिखित में से कौन सा शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संग्रह नहीं है? तो मिट्टी की ओर। जैनेन्द्र के निबंध आप क्या करते हैं कि प्रधान विशेषता क्या है? तो विषय चयन। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का है। अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक का क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर। रामविश्वबेरी भूमिबेरी के निबंध है भावात्मक। वासुदेव शरण अग्रवाल किस निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? पद्मावत संजीवनी। पांडे बच्चन शर्मा उग्र का निबंध संग्रह है बुढ़ापा और गाली। कौन सा निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है विचार के फूल। वंदे बाणी विनायकों किसका निबंध संग्रह? रामवृषभेरी पुरी। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध आचार्य शुक्ल का नहीं है? श्रद्धांजलि के 2 फूल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की भाषा है प्रांजल साहित्यिक। अभी एक प्रश्न एक बार और था ये। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह कुबेर नाथ राय का नहीं है? ठूठा आम। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? गंधमादन। बाकी तीनों उनका है। भूत के पांव किसका निबंध? हरिशंकर परसाई। निबंधकार व निबंध के संयुग्मन के दृष्टिकोण से कौन सुमेलित नहीं है? रामचंद्र शुक्ल। राघव करुण रस। निबंध संग्रह और निबंध की दृष्टि से सही मेल नहीं करता। भाया बीज कुबेर नाथ राय का। सुमेल नहीं है क्या? वासुदेव शरण अग्रवाल का। अमीर इरादे गरीब इरादे। सुमेल नहीं है तब की बात और थी धर्मवीर भारती। इसे सुमेल नहीं है हमारे आराध्य श्री नारायण चतुर्वेदी। बाकी सब सही है। सुमेल नहीं है चाबुक सुमित्रानंद पंत। यह निराला का है, सुमित्रानंद पंत का नहीं है। सुमेल नहीं है कालिदास का भारत। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। छड़दा रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है। सुमेल नहीं है आचार्य शुक्ल का प्रबंध प्रतिमा। सुमेल नहीं है साहित्य की महत्ता पंडित बख्शी। सुमेल नहीं है मैंने कहा निर्मल वर्मा। कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं? तो स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा का है। आंगन का पंछी और बंजारा मन यह निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र का है। हरिशंकर परसाई की जो भाषा है वह है व्यवहारिक व मुहावरेदार। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसका निबंध संग्रह? हरिशंकर परसाई का। हरिशंकर परसाई का निबंध पगडंडियों का जमाना प्रतीकात्मक है। हरिशंकर परसाई ने अपने निबंध घायल बसंत में किसे रूढ़िवादिता का प्रतीक बताया? तुक को। निम्नलिखित में से कौन सा हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह नहीं है? बट पीपल। निम्नलिखित में से किस कालम को हरिशंकर परसाई नहीं लिखते थे? आखिरी कालम। तीसरे दर्जे के श्रद्धेय हरिशंकर परसाई की है। हरिशंकर परसाई ने तीसरे दर्जे के श्रद्धेय किन्हें कहा है? बुद्धिजीवियों को। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध अजेय सत्याग्रही किसके बारे में है? तो गांधी जी के बारे में है। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई का निबंध है। हिंदी आलोचना का आरंभ पूर्व भारतेंदु युग से नहीं भारतेंदु युग से माना गया। सैद्धांतिक समीक्षा के प्रवर्तक हैं भारतेंदु। आनंद कादम्बिनी और वंग विजेता की आलोचना किसने की? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। बालकृष्ण भट्ट ने संयुक्ता स्वयंवर की आलोचना की थी हिंदी प्रदीप में। देव और बिहारी किसी की आलोचनात्मक कृति है? कृष्ण बिहारी मिश्र की। तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक हैं पद्म सिंह शर्मा। वैज्ञानिक आलोचना को हिंदी साहित्य में
प्रतिस्थापित किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है आलोचना सम्राट। आचार्य शुक्ल का निबंध कविता क्या किस पत्रिका में छपा था? सरस्वती में। शुक्ल जी का आलोचना ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है। ऐतिहासिक हिंदी साहित्य में रस विवेचन को पहली बार रामचंद्र शुक्ल ने वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। तो अभी यही प्रश्न था घुमा फिरा के। काव्य में रहस्यवाद आचार्य शुक्ल का पहला आलोचना ग्रंथ है। सैद्धांतिक। निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य शुक्ल का आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है? तो शिल्प और दर्शन। डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने किसे सौष्ठववादी आलोचक कहा? नंद दुलारे वाजपेयी को। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी का है। कौन सी आलोचना नंद दुलारे वाजपेयी की नहीं है? तो यह आधुनिक साहित्य निराला, कवि जयशंकर प्रसाद और कवित्र रत्नाकर। नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक इसलिए कहा जाता है क्योंकि आलोचना करते समय उनकी दृष्टि नैतिकता के स्थान पर सौंदर्य बोध के सूक्ष्म पक्ष पर ही टिकती है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने किसकी मान्यताओं को सैद्धांतिक स्तर पर चुनौती दी? रामचंद्र शुक्ल। नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति नया साहित्य नए प्रश्न का प्रकाशन वर्ष 1957। हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक दृष्टि कबीर है 1942। द्विवेदी जी की कृति हिंदी साहित्य का आदिकाल कब की है? तो 1952। भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस ग्रंथ का भाग है? हिंदी साहित्य की भूमिका। साहित्य की प्रत्येक प्रवृत्ति को देश काल व्यापी सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में समझना चाहिए। यह मत किस आलोचक का है? तो यह मत हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। डॉक्टर नगेंद्र का समीक्षात्मक निबंध छायावाद प्रकाशित हुआ 1937 में। तो इसमें खाली स्थान भरना। डॉक्टर नगेंद्र को आरंभ में भ्रांतिवश फ्रायडवादी आलोचक समझ लिया गया। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी आलोचनात्मक कृति है? नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र की रचनाओं को आलोचनात्मक और वर्ष का सुमेलित नहीं है। तो यह है रस सिद्धांत 1962। सुमेलित काव्य की भूमिका 49। आधुनिक हिंदी नाटक 506। डॉक्टर नगेंद्र छायावाद पर आध्यात्मिकता का आरोप करने की प्रवृत्ति से बचकर उसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक रचनाओं और उनके प्रकाशन वर्ष का सही सुमेल नहीं है। हमारे साहित्यिक समस्याएं 1950। बाकी सब सही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। रामविलास शर्मा ने साहित्य का समाजशास्त्र निर्मित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। विजेंद्र स्नातक ने के उक्त कथन को पूर्ण करने के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति करी है। तो यह समाजशास्त्र है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो यह है रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति और उसके प्रकाशन वर्ष का सुमेल नहीं है। भाषा और समाज 1960। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक रामविलास शर्मा की कृति का प्रकाशन वर्ष 1955। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति नई कविता और अस्तित्ववाद का प्रकाशन वर्ष कौन सा? 1975। डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1970 में आलोचनात्मक लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कौन सी थी? तो यह थी निराला की साहित्य साधना। दूसरी परंपरा के खोज किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो नामवर सिंह की है। या वाद विवाद संवाद भी नामवर सिंह का है। नामवर सिंह को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो कविता के नए प्रतिमान। नामवर सिंह उनकी आलोचनात्मक कृति कविता के नए प्रतिमान के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार वर्ष है 1971 में। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस शीर्षक आलोचनात्मक निबंध के रचयिता कौन है? विजय देव नारायण शाही। निम्नलिखित में से विजय देव नारायण शाही की आलोचनात्मक रचना कौन सी है? 6वां दशक। विजय देव नारायण शाही ने अपनी आलोचनात्मक कृति जायसी के काव्य के बारे में किस आलोचक की मान्यताओं का खंडन किया? रामचंद्र शुक्ल। विजय देव नारायण शाही की कृति जायसी का प्रकाशन है 1883। कौन सी आलोचनात्मक रचना विजय देव नारायण शाही की नहीं है? तो छायावाद की प्रासंगिकता। किस आलोचनात्मक रचना के लेखक विजय देव नारायण शाही नहीं है? तो समकालीन हिंदी कविता।
निम्नलिखित में से किस जीवनी के रचयिता कार्तिक प्रसाद खत्री नहीं है? तो वीर पत्नी संयोगिता, अहिल्या का जीवन, मीरा का जीवन चरित्र नहीं होगा। उत्तर दिया है वीर पत्नी संयोगिता। सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य जीवनी किसने लिखी? शांति जोशी ने। राजकमल राय रचित अज्ञे की जीवनी कौन सी है? शिखर से सागर तक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवनी का लेखक हैं? तो इनको माना शिव कुमार शर्मा ने। मेरा वकालती जीवन किसकी आत्मकथा है? तो गौवा मावलंकर का। मेरी जीवन कथा किसकी आत्मकथा है? पीबी बख्शी की। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। मेरे जीवन का अनुभव आत्मकथा शांताराम बीए का है। हंसराज बब्बर की आत्मकथा है मेरे 7 जन्म। साधना के पथ पर आत्मकथा है हरिभाव उपाध्याय की। चाँद सूरज के बिना और नील यक्षिणी किसकी आत्मकथा के खंडों के शीर्षक है? देवेंद्र सत्यार्थी की। सिंहालोकन किसकी आत्मकथा है? यशपाल की। स्वतंत्रता की खोज में आत्मकथा है सत्यदेव परिव्राजक की। वियोगी हरि की आत्मकथा है वियोगी हरि की। मेरा जीवन प्रवाह। यादों की परछाएं किसकी आत्मकथा है? चतुर्सेन शास्त्री की। एक पत्रकार की आत्मकथा के लेखक है मूलचंद अग्रवाल। एक पुलिस अधिकारी की आत्मकथा के रचनाकार है विश्वनाथ लाहिरी। रामदरस मिश्र की आत्मकथा है जहाँ मैं खड़ा हूँ। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। आगा हस्त्र कश्मीरी के नाटकों की शैली थी पारसी। निम्नलिखित में से कौन सा हरिकृष्ण प्रेमी का पौराणिक नाटक नहीं है? सेवा साधना। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है? संरक्षक। रेखाचित्र लेखक को होना चाहिए सूक्ष्म दृष्टि संपन्न। पथ के साथी किसका लेखाचित्र है? महादेवी वर्मा। माटी की मूर्तें रामवीर बेनीपुरी का रेखाचित्र। दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। बोलती प्रतिमा श्रीराम शर्मा का है। जीवनी साहित्य में अत्यावश्यक होता है इतिहास का साक्ष्य। जीवनी साहित्य जगत में कब आरंभ हुआ? तो भारतेंदु युग से। प्रवासी की आत्मकथा किसकी है? भवानी दयाल सन्यासी की। राहुल संकृत्यान की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा कितने भागों में है? 3। आत्मकथा लेखन का आरंभ माना जाता है अर्धकथानक से। हिंदी कथा में रिपोर्टाज का आरंभ माना जाता है 1936 से। रिपोर्टाज अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? रिपोर्ट। हिंदी का पहला रिपोर्टाज जो है लक्ष्मीपुरा बहुत बार पूछा हुआ। हिंदी का पहला रिपोर्टाज लेखक किसे माना गया? शिवदान सिंह चौहान को। मौत के खिलाफ किसका रिपोर्टाज है? शिवदान सिंह चौहान का। रांगे राघव के रिपोर्टाज तूफानों के बीच का विषय है बंगाल का अकाल। छड़ बोले कड़ मुस्काए कन्हैयालाल मिश्र का रिपोर्टाज है। भदंत आनंद कौशलयायन का रिपोर्टाज कैसा है? तो देश की मिट्टी बोलती है। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? किसका रिपोर्टाज है? तो यह सतीश कुमार का है। चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क किसका रिपोर्टाज है? तो यह जगदीश चतुर्वेदी का है। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह का है। ऋणजल धनजल विश्वनाथ रेणु का है जो कि मैं सिलेबस में पढ़ना असिस्टेंट प्रोफेसर के। यह ऋणजल धनजल बिहार के बाढ़ और सूखा का है पर निबंध है यह। निम्नलिखित में से कौन सा महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखाचित्र नहीं है? यामा इनका कविता संग्रह है। संस्मरणात्मक रेखाचित्रों का सर्वाधिक प्रचलन किस युग में हुआ? छायावादी युग में। शिवराम पांडे का पहला संस्मरण कौन सा है? मदन मोहन के संबंध की कुछ पुरानी स्मृतियाँ।
क्रांति युग के स्मरण किसकी रचना है? मनमथ दामाद गुप्त की। पद्म पराग स्मरण के बारे में किसके बारे में है? अकबर इलाहाबादी के बारे में है। मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ किसका संस्मरण है? इलाचंद जोशी का। कौन सी संस्मरण रचना श्री राम शर्मा की ने? सेतुबंध। विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर किसका संस्मरण है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। वन तुलसी की गंध किसका संस्मरण? वन तुलसी की गंध संस्मरण किसका है? तो यह फणीश्वरनाथ रेणु का है। अतीत की परछायां संस्मरण अमृता प्रीतम का। जिनके साथ जिया संस्मरण है अमृतलाल नागर का। मेरे क्रांतिकारी साथी भगत सिंह का संस्मरण है। रेखाएं बोल उठी बहुत बार पूछता है देवेंद्र सत्यार्थी का है। अब मेरे अग्रज मेरे मित्र विष्णु प्रभाकर का है। 10 तस्वीरें संस्मरण रचना है जगदीश चंद्र माथुर की। माखनलाल चतुर्वेदी की संस्मरण रचना है समय के पांव। जगदीश चंद्र माथुर ने अपने 10 तस्वीरें संस्मरण को क्या नाम दिया? चरित लेख संस्मरण। और श्रद्धांजलियाँ संस्मरण रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। भारत भूषण अग्रवाल की संस्मरण रचना कौन सी है? लीग अलीग रस गगन गुफा में संस्मरण है भगवती चरण सिंह का। मौलवी साहब संस्मरण रचना है राधिका रमण प्रसाद सिंह की। कौन सी? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के संस्मरण नहीं है। कुल्ली भाट सुमेल नहीं है। वो दुनिया रामदरस मिश्र। बाकी सब सुमेल है। फिर है सुमेल नहीं है मैं इनका ऋणी हूँ पद चिन्ह। मैं इनका ऋणी हूँ इंद्र विद्या वाचस्पति। पद चिन्ह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। सुमेल नहीं है व्यक्तित्व की झांकियाँ सुरेंद्र नारंग। अस्क एक रंगीन व्यक्तित्व किसका संस्मरण है? कौशल्या अस्क का। लाल बहादुर शास्त्री को उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने अपने संस्मरण में उकेरा है। संस्मरण कौन सा है? मेरे पति मेरे देवता। मेरा बचपन किसका संस्मरण है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रेमचंद घर में संस्मरण किसकी है? शिवरानी देवी उनकी पत्नी का। कृष्णा सोबती की संस्मरण रचना कौन है? हम हसमत। संस्मरणों के सुमन रचना है राम कुमार वर्मा का। कौन सी संस्मरण रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं? तो अमिट रेखाएं। बाकी तीनों इन्हीं की हैं। वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय का है। कौन सी संस्मरण रचना राहुल की जी की नहीं है? तो समय के पाँव। डॉक्टर नगेंद्र रचित संस्मरण है चेतना के बिंब। हरिवंश राय बच्चन की संस्मरण रचना है नए पुराने झरोखे। बिल्लेसुर बकरिया जो है यह किसका संस्मरण है? तो यह निराला की है। फिर देखिए हमें सुमेलित करना है तो श्रीनिवास दास का है परीक्षा गुरु। ठग है रामकृष्ण वर्मा का। चंद्रप्रभा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और देवकी नंदन खत्री का है चंद्रकांता। सभी लोग जानते होंगे तो बहुत प्रसिद्ध रचना है। फिर सुमेलित करना है प्रेमचंद का है प्रेमाश्रम। कौशिक का है विदा। भिखारणी है तितली है जयशंकर प्रसाद का। प्रेमचंद का है प्रेमाश्रम। और कौशिक का है कौशिक का नहीं विदा नहीं है भिखारणी है कौशिक का। प्रताप नारायण मिश्र श्रीवास्तव का है कौशिक। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया है क्योंकि प्रेमचंद का है प्रेमाश्रम डी उत्तर सही है। फिर जयशंकर प्रसाद का है तितली और कौशिक का है भिखारिणी और प्रताप नारायण श्रीवास्तव का है विदा। फिर अगला इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। अगला है देखेंगे उसको। श्रीनाथ सिंह वेचन शर्मा का है दिल्ली का दलाल। और सियाराम शरण गुप्त का है 4 का हो गया डी सियाराम शरण गुप्त। 1 का श्रीनाथ सिंह का है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है वह गलत है। श्रीनाथ सिंह का है उलझन। चंडी प्रसाद हृदयेश का है मंगल प्रभा। सियाराम शरण गुप्त का है नारी और बेचन शर्मा का है दिल्ली का दलाल। फिर अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था प्रेमचंद का कफन। किशोरीलाल गोस्वामी का इंदुमती और रामचंद्र सिंह का 11 वर्ष का समय। फिर अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद का आजाद शत्रु। मोहन राकेश का आधे अधूरे। लक्ष्मीनारायण मिश्र का सिंदूर की होली। फिर अगला प्रश्न है अध्यापक पूर्ण सिंह का आचरण की सभ्यता। रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है? बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्टे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का फुटज। फिर अगला है
बाबू गुलाब राय का है। रस सिद्धांत है, ए का होगा रस सिद्धांत, डॉक्टर नगेंद्र का है।